गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। सभी का श्री श्याम एजुकेशन शिक्षण संस्थान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपना जो सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान, अपनी जो क्लास रहेगी वह रहेगी बीए पार्ट सेकेंड, और चल रहा था अमेरिकी राष्ट्रपति। जो हम अध्ययन कर रहे थे वो कर रहे थे अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे। तो जो चल रहा था वह चल रही थी राष्ट्रपति के कार्य या शक्तियाँ कि अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्य कौन कौन से हैं या अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, उनके बारे में हम क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। तो हमने अध्ययन किया, जाना कि पहली जो शक्ति थी कार्यपालिका की शक्ति, उसके बारे में लास्ट वीडियो में हमने अध्ययन किया था, जाना था। आज जो अध्ययन करेंगे वह 2 नंबर जो शक्ति है वह है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति, विधायी को हम कानूनी शक्ति भी कह सकते हैं, दूसरा नाम क्या कह सकते हैं इसे, कानूनी शक्ति। विधायी शक्ति या कानूनी शक्ति कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, विधायी या कानूनी शक्ति। अब आपसे पूछ ले कि पीटर ने क्या कहा है, पीटर के अनुसार विधायी शक्ति को पीटर के अनुसार पढ़ेंगे, पीटर के अनुसार। तो पीटर ने क्या कहा है विधायी शक्ति के पे अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए, तो कहा है कि संविधान में राष्ट्रपति को विधायी प्रक्रिया के प्रारंभ और अंत में स्थान दिया गया है। क्या दिया गया है, संविधान ने राष्ट्रपति को कानूनी प्रक्रिया में प्रथम व अंतिम स्थान दिया गया, अंतिम स्थान दिया गया है। क्या कहते हैं पीटर विधायी शक्ति के बारे में? पीटर कहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति है वो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें प्रारंभ भी इन्हीं के नाम से होता है और अंत भी इन्हीं के नाम से होता है। कहने का मतलब है कि पूरी की पूरा जो अधिकार है, पूरा का पूरा जो वर्चस्व है वह किसका है भाई, कि अमेरिकी राष्ट्रपति का वर्चस्व रहता है, पूरा का पूरा अमेरिकी राष्ट्रपति का अधिकार रहता है। इसके बाद आपसे पूछ ले कि इसमें कौन कौन सी मिली है शक्ति, तो पहली कहेंगे हम जो मिली है वह शक्ति विधायी शक्ति में वो है कांग्रेस को संदेश भेजना। क्या करना भाई, कांग्रेस को संदेश भेजना। तो विधायी शक्ति में पहली जो शक्ति मिली है कानूनी शक्ति में, अमेरिकी राष्ट्रपति क्या करता है, कांग्रेस को संदेश भेजता है। कहने का मतलब है कि समय समय पे क्या करता रहता है, कांग्रेस को जानकारी देता रहता है या विचार लेता रहता है कि क्या करता है राष्ट्रपति, अमेरिकी जो राष्ट्रपति है, अमेरिका देश के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति समय समय पर कांग्रेस से विचार या सलाह लेते रहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति है वो कांग्रेस को संदेश भेजता है और उससे समय समय पे विचार विमर्श और सुझाव लेते रहते हैं या सुझाव देते रहते हैं। कहने का मतलब है कि कांग्रेस को सुझाव देने का कार्य कौन करता है, अमेरिकी राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा संदेश के माध्यम से आवश्यक कानून को बनाने का भी, आवश्यक कानूनों के निर्माण
की मांग भी करते हैं। क्या करते हैं भी? अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस के माध्यम से संदेश भेजेंगे, प्रस्ताव भेजेंगे और क्या कहेंगे कि एक नवीन कानून का निर्माण किया जाए, एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे देश की रक्षा हो सके, जनता की रक्षा हो सके। देश की सिफारिश करते हैं कानून निर्माण के लिए। और यह लिखित संदेश भेजने, पहले तो किसी भी प्रकार से होता था, अब वर्तमान में राष्ट्रपति कांग्रेस के पास लिखित संदेश भेजता है। कैसा संदेश भेजता है कि लिखित राष्ट्रपति है वो वर्तमान में कांग्रेस के पास लिखित संदेश भेजता है। यह प्रक्रिया है 1913 से प्रारंभ हुई थी। लिखित संदेश की जो प्रक्रिया आपसे पूछ ले कि कब से प्रारंभ हुई थी, तो 1913 से प्रारंभ हुई थी कि अमेरिका देश के अंदर या अमेरिकी देश के अंदर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति कांग्रेस को संदेश भेजता है। कहने का मतलब समय समय पे कांग्रेस से सलाह लेता रहता है, कांग्रेस को जो सदन है उससे परामर्श लेता रहता है, परामर्श देता रहता है और जब आवश्यक हो तो संदेश भेजकर नवीन कानूनों के निर्माण की मांग करता है, सिफारिश करता है और नवीन कानूनों का निर्माण करवाता है। और यह जो संदेश भेजा जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वह लिखित संदेश भेजा जाता है समय समय पे। इसके बाद आपसे पूछ ले कि 1913 में इस लिखित संदेश को प्रारंभ किया गया था। तो ये बात हम पढ़ रहे हैं कि कांग्रेस को संदेश, और कांग्रेस को संदेश के माध्यम से जो कानून निर्माण की मांग करता है राष्ट्रपति, उसको मानने के लिए कांग्रेस क्या नहीं है? बाध्य नहीं है। कि कांग्रेस है वो क्या नहीं है? बाध्य नहीं मानी जाती है। कहने का मतलब है कि कांग्रेस को संदेश भेजा जाता है कानून निर्माण के, उस कानून को मानने के लिए कांग्रेस कतई बाध्य नहीं है, नहीं मान सकती। तो हम पढ़ रहे थे 2 नंबर विधायी या कानूनी शक्ति का हम अध्ययन कर रहे थे। तो हमने जाना कि विधायी या कानूनी शक्ति है, कानून निर्माण से संबंधित शक्तियों का अध्ययन करेंगे। तो पीटर क्या कहता है? पीटर जो प्रमुख विचारक हैं वो कहते हैं कि संविधान राष्ट्रपति की कानूनी प्रक्रिया में प्रथम व अंतिम स्थान राष्ट्रपति को दिया गया है। फिर हमने इसकी 1 नंबर शक्ति पढ़ी, कांग्रेस को संदेश भेजना, कि संदेश के माध्यम से वह क्या करते हैं? कानून निर्माण की प्रक्रिया को लागू करवाने की कोशिश करते हैं। ये जाना हमने। इसके बाद आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति को लिखित संदेश भी भेजा जाता है ताकि कानून निर्माण किया जा सके, और यह लिखित जो प्रक्रिया है इसका प्रारंभ किया गया था 1913 से। अब इसके बाद पूछ ले कि 2 नंबर विधायी शक्ति कौन सी है? तो हम कहेंगे कांग्रेस के विशेष अधिवेशन आमंत्रित करना। 2 नंबर विधायी शक्ति है कांग्रेस के विशेष अधिवेशन आमंत्रित करना। 2 नंबर राष्ट्रपति को विधायी शक्ति से संबंधित शक्ति मिली है कि कांग्रेस के विशेष अधिवेशन आमंत्रित राष्ट्रपति करता है। तो कहने का मतलब है कि कांग्रेस के अधिवेशनों का आयोजन अमेरिकी राष्ट्रपति करता है। कि कांग्रेस के जो अधिवेशन हैं उन अधिवेशनों का आयोजन है या बैठक है, बुलाने का काम कौन करता है? अमेरिकी राष्ट्रपति करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा समय समय पे कांग्रेस का अधिवेशन चलता रहता है। इसके बाद आपसे पूछ ले कि दोनों सदन कौन से हो गए भाई? आपसे पूछ ले, एक तो हो गया कांग्रेस और दूसरा सदन हो गया सीनेट। तो दोनों सदनों की बात करें, कांग्रेस और सीनेट में विवाद हो जाए या मतभेद हो जाए, मतभेद होने पे राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति भंग कर सकता है। अधिवेशन को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। तो हम पढ़ रहे हैं कि कांग्रेस के अधिवेशन मतलब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन कौन करता है? अमेरिकी राष्ट्रपति करता है। और दोनों सदन कांग्रेस और सीनेट के मध्य अगर मतभेद हो गए तो उन मतभेदों को दूर करने का कार्य भी अमेरिकी राष्ट्रपति करता है और समय के अनुसार उन्हें
दोनों सदनों को भंग भी कर सकता है। इसके बाद तीसरी जो पूछ ले निशेषाधिकार, तीसरी विधायी शक्ति कौन सी मिली है? निशेषाधिकार। तीसरी विधायी शक्ति मिली है अमेरिकी राष्ट्रपति को, निशेषाधिकार की शक्ति मिली है, विशेष अधिकार की शक्ति मिली है। कहने का मतलब है कि किसी भी सदन से कानून को पारित करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के पास विधायक जाता है या विधायक को भेजा जाता है कि किसी भी सदन में कानून को पारित करने के बाद ऐसा कानून है, उन्होंने ऐसे विधायक को पारित कर दिया, दोनों सदनों में पारित हो गया, तो किसके पास जाएगा? अमेरिकी राष्ट्रपति के पास जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और इस विधेयक पर पूर्ण निशेषाधिकार नहीं, सीमित निशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। कि कितने? कि सीमित निशेषाधिकार मिले हैं। विशेष शक्ति कितनी मिली है? कि कुछ समय के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति है किसी भी विधेयक को रोक सकता है, अन्यथा नहीं रोक सकता। कहने का मतलब दोनों सदन किसी कानून को पारित करेंगे, विधेयक को पारित करेंगे, वो उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के पास जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति उसे कुछ समय के लिए तो रोक सकता है, लेकिन उसे क्या नहीं कर सकता? समाप्त नहीं कर सकता। ये निशेषाधिकार दो प्रकार के होते हैं। आपसे पूछ ले कितने प्रकार के होते हैं? अमेरिका में 2 प्रकार के होते हैं निशेषाधिकार। अमेरिका में कितने प्रकार के बताए हैं भाई? 2 प्रकार के बताए हैं। पहला पूछ ले तो कहेंगे विलंबकारी निशेषाधिकार। पहला कौन सा है? विलंबकारी निशेषाधिकार। दूसरा आपसे पूछ ले जेपी निशेषाधिकार। तो अमेरिकी राष्ट्रपति को जो निशेषाधिकार की शक्तियाँ मिली है वो कितने प्रकार की मिली है? 2 प्रकार की मिली है। कहने का मतलब है कि विलंबकारी निशेषाधिकार की इसमें कुछ समय के लिए वह किसी विधेयक को रोक सकता है, वापस लौटा सकता है। तो विलंबकारी निशेषाधिकार किसे कहोगे? आपसे पूछ ले विलंबकारी निशेषाधिकार के पूछे तो कुछ समय के लिए विधेयक को रोक सकता है। इसके बाद आपसे पूछ ले कि कुछ समय रोकने के बाद उसे वापस पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कर सकता है? किसी विधेयक को कुछ समय के लिए रोक सकता है, उसके बाद पूछे तो उसे वापस पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। इसके बाद पूछे आपसे तो वह उसके बाद भी अगर पारित हो जाता है पुनर्विचार के बाद, तो वह अपने आप क्या माना जाएगा? मान्य माना जाएगा, कानून को पारित माना जाएगा। दूसरा है जेपी निशेषाधिकार कि इस प्रकार के विधेयक को वापस नहीं लौटाया जाता है, अपितु स्वीकृति और अस्वीकृति नहीं दी जाती है। कि इस जेपी निशेषाधिकार मतलब पॉकेट वीटो पावर भी कह सकते हैं इसे। पॉकेट जो वीटो पावर होता है, इसमें किसी भी प्रकार की विशेष शक्ति मिली होती है कि उस विधेयक पे राष्ट्रपति स्वीकृति दे भी सकता है और स्वीकृति न भी दे सकता है। इस प्रकार की शक्ति मिली हुई होती है। तो ये 3 हमने पढ़ी विधायी शक्तियों से संबंधित। 4 नंबर जो पढ़ेंगे विधायी शक्ति से संबंधित अमेरिकी राष्ट्रपति की 4 नंबर जो शक्ति है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो 4 नंबर कौन सी है वो देखो। तो 4 नंबर पूछ ले कार्यपालिका आदेश। 4 नंबर जो शक्ति है वह कौन सी है? कार्यपालिका आदेश।
4 नंबर शक्ति मिली है अमेरिकी राष्ट्रपति को विदाई से संबंधित कार्यपालिका आदेश। इसमें कहने का मतलब है कि विदाई शक्ति का प्रयोग कार्यपालिका के माध्यम से करता है। किसके माध्यम से करता है भाई? अमेरिकी राष्ट्रपति विदाई शक्ति का प्रयोग कार्यपालिका के माध्यम से करेगा। कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी विदाई शक्ति का प्रयोग किसके माध्यम से करता है? कार्यपालिका के माध्यम से करता है। और कार्यपालिका के माध्यम से ही यह शक्ति मिली है कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार कानून का निर्माण किया जाता है। कि कार्यपालिका के माध्यम से राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही किसका निर्माण किया जाएगा? कानून का निर्माण किया जाएगा, कानून को बनाया जाएगा। इसके बाद की बात करें कि जो कांग्रेस है वो राष्ट्रपति की इच्छा के विरुद्ध कानून का निर्माण नहीं कर सकती। कि कांग्रेस जो सदन है वो क्या नहीं कर सकता? कि अमेरिकी राष्ट्रपति की इच्छा के बगैर कानून का निर्माण नहीं कर सकती, कानून को नहीं बना सकती। बात करें तो ये थी, हमने पढ़ा विदाई शक्ति, 4 प्रकार की विदाई शक्तियों का हमने अध्ययन किया था। और इसके बाद 3 नंबर जो पूछ ले आपसे वो है न्यायिक शक्ति। 3 नंबर जो शक्ति मिली है अमेरिकी राष्ट्रपति को वह कौन सी है भाई? न्यायिक शक्ति। 3 नंबर कौन सी कहोगे? न्यायिक शक्ति। तो न्यायिक शक्ति की बात करें, अमेरिकी राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति किस प्रकार से मिली है तो उनका अध्ययन करेंगे तो जानेंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। क्या करता है भाई? अमेरिकी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने का कार्य भी किसके पास है? अमेरिकी राष्ट्रपति के पास है। और न्यायिक शक्तियां भी किसके पास है? अमेरिकी राष्ट्रपति के पास होती है। इसके बाद किसी भी न्यायाधीश को क्या कर सकता है? किसी भी न्यायाधीश को पद से हटा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति क्या करता है? किसी भी न्यायाधीश को क्या कर सकता है? उसके पद से हटा सकता है, पद से। या कहने का मतलब है कि उस पे महाभियोग के माध्यम से भी न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। यह भी शक्ति किसके पास है? अमेरिकी राष्ट्रपति के पास है। इसके अलावा किसी भी अपराध के लिए व्यक्ति की सजा को कम या क्षमा कर सकता है। कि अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध है उस अपराध को सजा को कम भी कर सकता है और क्षमा भी कर सकता है। कई व्यक्तियों के अपराध को सर्व क्षमा भी कर सकता है। तो सर्व क्षमा मतलब साथ में भी कई व्यक्तियों को एक साथ क्या कर सकता है? अमेरिकी राष्ट्रपति है वो क्षमा कर सकता है। जैसे कि जॉनसन ने, उदाहरण के तौर पे पूछ ले कि जॉनसन ने 1968 में, कि जॉनसन अमेरिकी राष्ट्रपति था, उन्होंने 1868 में, 1868 की बात है। 1868 में कई व्यक्तियों को
सर्व क्षमा कर दिया था कि 1868 में जॉनसन ने कई व्यक्तियों को एक साथ क्या कर दिया था, सर्व क्षमा कर दिया था। क्यों कर दिया था कि गृह युद्ध में वो दक्षिण की ओर से लड़े थे। किसकी ओर से? गृह युद्ध जो हुआ था, गृह युद्ध में दक्षिण की ओर से जो व्यक्ति थे, दक्षिण की ओर से लड़ने वाले जो व्यक्ति थे, उनको अपराध के लिए जो सज़ा दी गई थी, उन सभी व्यक्तियों को जॉनसन, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन ने एक साथ क्या कर दिया था, क्षमा कर दिया था। तो ये थी न्यायिक शक्ति। अमेरिका के राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? अमेरिकी राष्ट्रपति करता है। इसके बाद पूछ ले कि मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ वह अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति करेगा, मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करेगा। किसी भी न्यायाधीश को पद से हटाना हो तो अमेरिकी राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को पद से हटा सकता है। किसी भी अपराध के लिए व्यक्ति की सज़ा को कम या क्षमा कर सकता है, या कई व्यक्तियों को अपराध के लिए एक साथ सर्व क्षमा कर सकता है। ऐसा उदाहरण हमने देखा, जॉनसन ने 1868 में कई व्यक्तियों को एक साथ सर्व क्षमा किया था, क्योंकि वो व्यक्ति वे थे जो गृह युद्ध में दक्षिण की ओर से लड़े थे, दक्षिणी अमेरिका की ओर से गृह युद्ध में भाग लिया था, उनको अपराध के लिए सज़ा मिली थी तो क्षमा किया था। नेक्स्ट जितनी भी शक्तियाँ हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि कौन कौन सी शक्तियाँ मिली है।